कभी माता, कभी पिता के लिए, तो कभी भाई के लिए, ससुराल में पति के लिए बेटियां हमेशा बोझ मानी जाती हैं। और ससुराल में जाती है तो एक बेटा होता है जिसके बेटे के लिए भी वो बोझ मानी जाती है, उन्हें हमेशा बोझ माना जाता है। इन बेटियों को उनके भविष्य के लिए, उनके जीवन के लिए एक भविष्य के लिए, उनके जीवन के लिए एक अच्छा सा मौका दीजिए। आप लोग उपहार देते हैं, बेटियों को उपहार देते हैं, तो पढ़ाई का दीजिए। फालतू उपहार देने से क्या फायदा जो उनके काम ना आए। उसी उपहार की वजह से कभी किसी बेटी की ससुराल में उनकी बलि चढ़ा दी जाती है। क्यों उनकी बलि चढ़ा दी जाती है? कभी कभी ऐसे कदम उठाने पड़ जाते हैं उनको कि वो अपने जीवन के लिए वो जी नहीं सकती सही से। अगर आप लोगों का साथ हो तो वो सब करेंगी, जो आप लोग चाहोगे वो सब करेंगी। यहाँ से खुशी से विदा भी होंगे और अपने भविष्य के लिए, निर्माण के लिए उन्हें मौका भी दिया जाएगा। लेकिन वो समय देख के किया जाता है, वो भी समय देख के किया जाता है। जब चाहे, जब मर्जी हो भेज दो बेटियों को। ऐसा लगता है कि बेटियां यहाँ का माता पिता का खाती हैं तो बेटियां बोझ हैं। जब बेटियां बोझ हैं तो ये बंद क्यों कर दिया गया? ये क्यों बंद कर दिया गया कि अब तो बंद हो गया? बेटियां जन्म लेने से पहले ही कोख में मार दी जाती थी। बेटियां जन्म लेने से पहले ही कोख में मार दी जाती थी। कि कोई बेटी कहती है, किसी बेटी की पुकार है ये, माँ मैं भी जीना चाहती हूँ। माँ तेरे आंचल की ममता में पलना चाहती हूँ। माँ मुझे आने दे, मुझे भी जीने का मौका दे। मैं भी इस संसार में आना चाहती हूँ, मैं भी अपना उज्जवल भविष्य बनाना चाहती हूँ।